नमस्कार, पार्टिस एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम लेसन नंबर 2 देखने वाले हैं। अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम पे 10 वीडियो बनाए और 10 वीडियोस में हमने सारा सिलेबस कवर कर दिया है, जैसे थ्योरम्स है, प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.2 और जो हमने प्रॉब्लम सेट दिया है, प्रॉब्लम सेट के हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है इन अ ट्रेपेजियम ABCD सेक AB पैरेलल सेक BC। ये AB सेक पैरेलल है BC सेक BD परपेंडिकुलर AD। ये BD परपेंडिकुलर आपको दी है सेक AD पे एंड सेक AC परपेंडिकुलर सेक BC और AC परपेंडिकुलर सेक दी है BC पे। तो यहां पे हम देखते हैं अभी यहां पे BD सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है DE परपेंडिकुलर है कहां पे AB पे, हम यहां पे लिखते हैं quadrilateral ABCD। इन quadrilateral ABCD क्या दिया हुआ है यहाँ पे DE से DE परपेंडिकुलर से या साइड AB ये दिया हुआ है। CF परपेंडिकुलर साइड AB। CF भी परपेंडिकुलर दिया है कहां पे AB पे। यहां पे हम ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम ACB। A C एंड B ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB एंगल यहां पे C दिया हुआ है 90 डिग्री का। अगर ये C 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमें CB साइड दी है 15, AB साइड दी है 25, तो हमें साइड यहाँ पे फाइंड करनी है AC। कौन सी साइड फाइंड करनी है AC। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे AB जो हमें दिया हुआ है 225, AC हमें फाइंड करना है, BC दिया हुआ है 15 स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे 25 स्क्वायर दिया, 25 दिया है एक, उसका हमने स्क्वायर कर लिया, वो होता है 625 AC स्क्वायर प्लस 225। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा 625 माइनस 225 इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या मिलता है यहाँ पे 400 इक्वल टू AC स्क्वायर, 20 इक्वल टू AC, therefore AC इक्वल टू 20 यूनिट्स। हमें यहाँ पे AC की वैल्यू मिल गई। अब AC हमें मिला है 20, तो देखते हैं आगे। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अगर AC 20 है तो यहाँ पे BD भी क्या हो जाएगा 20, therefore BD इक्वल टू 20। यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली we can prove BD इक्वल टू 20 यूनिट्स। BD की वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी 20 यूनिट्स मिल जाएगी। अब हम आगे आते हैं, हमें एक्चुअल में सॉल्व क्या करना है। हमें यहाँ पे DC की लेंथ निकालनी है, DC की लेंथ निकालनी है। अब ये DC की लेंथ कैसे निकलेगी वो हमें देखना है। यहाँ पे हमें गिवन में दिया हुआ है AB दिया हुआ है 25, ठीक है। यहाँ पे BC हमें दिया हुआ है 50 और हमने AC यहाँ पे फाइंड किया। अब AC फाइंड करने के बाद हमें अभी
सी एफ निकालना है हमें। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी प्लस क्या आ जाएगा बी सी इनटू हाइट क्या है, दोनों में से कोई भी एक हाइट ले सकते हैं, हम लेंगे सी एफ। अब आपने यहां पे देखा होगा हाफ ए बी तो 25 दिया है, लेकिन बीसी तो हमें नहीं दिया और सी एफ भी नहीं दिया। जब तक ये दोनों वैल्यू हमें मिल नहीं जाती तब तक हम ये आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सी एफ का आंसर निकालना है, सी एफ कितना होता है वो निकालना है और बी सी निकालना है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये तो हमने रफ में बता दिया कि हमें क्या करना है, हमें कैसे कौन सी मेथड से जाना है, हमने यहाँ पे बता दिया। तो देखते हैं पहले सी एफ हम फाइंड करेंगे। अब सी एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता है ए बी सी का एरिया फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस। बेस क्या लेंगे, ए बी, और हाइट क्या लेंगे। अगर बेस ए बी हमने लिया, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी अगर बेस हमने लेते हैं तो हाइट हो जाएगी सी एफ। हाइट क्या हो जाएगी, सी एफ। ए बी बेस लिया तो हाइट हो जाएगी सी एफ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ट्रायंगल यही लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस है और 2 हाइट है। यही ट्रायंगल एबीसी में 2 बेस और 2 हाइट है। अब बेस हमने ये लिया है, अब दूसरा बेस हम लेते हैं सी एफ, हाफ इनटू सी एफ। अगर बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, ए सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिल रहा है 1 और 2 से, एबीसी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या रहेगा ए बी इंटू सी एफ इक्वल टू ए बी इंटू सी एफ, ए बी इंटू सी एफ और बी सी, यहां पे चाहिए था बी सी, बी सी इंटू ए सी। अब बी सी हमें क्या दिया हुआ है, बी सी तो हमें दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे बी सी की जगह हम क्या लिखते हैं 15, और ए सी हमें दिया हुआ है, ए सी हमें दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20, ए सी 20 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सी एफ, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है 25, ए बी हमें दिया हुआ है 25 जो हमने यहाँ पे लिखा है। हम पहले वैल्यू ये रख देते हैं, ए बी इंटू सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू ए सी। अब ए बी है 25, सी एफ हमें फाइंड करना है, बी सी हमें दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 15 इंटू ए सी हमें दिया हुआ है 20, ए सी हमें दिया हुआ है 20। इसे सॉल्व करते हैं। अब सी एफ इक्वल टू 15 इंटू 20 अपॉन 25, 5 5 जा 5 3 जा, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा, ठीक है 20 होता है, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे हमें मिलता है सी एफ इक्वल टू सी एफ इक्वल टू कितना आया, 4 3 जा 12, सी एफ हमें मिल गया 12। अगर सी एफ 12 है तो यहाँ पे डीई भी कितना हो जाएगा, वो भी 12 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
12 यूनिट्स। यहाँ पे भी यूनिट्स हम लिखते हैं। अब D हमें 12 मिल गया, CF हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, CFB ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, CFB। ये CFB ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CFB, इन ट्रायंगल CFB। अब यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है F इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। F हमें दिया है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यूज रख देते हैं। अब यहाँ पे BC हमें दिया हुआ है 15, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15 स्क्वायर इक्वल टू CF हमें दिया हुआ है 12 स्क्वायर प्लस BF हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे 5225 इक्वल टू 144 प्लस BF स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 225 माइनस 144 इक्वल टू BF स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 इक्वल टू BF स्क्वायर, 9 इक्वल टू BF, therefore BF इक्वल टू 9 यूनिट्स। BF हमें क्या मिल गया, 9 यूनिट्स। अगर BF 9 है तो यहाँ पे AE भी क्या हो जाएगा, 9। सिमिलरली we can prove, क्या हो जाएगा यहाँ पे AE इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो हमें AE भी यहाँ पे 9 यूनिट्स मिल गया। अब देखते हैं, हमें निकालना है EF। अब EF कैसे आता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे AB इक्वल टू क्या होता है, AE प्लस EF, AE प्लस EF प्लस FB, ये मिलता है। AE तो हमारे पास 25 है, AB तो हमारे पास 25 दिया है, AE कितना है, AE कितना है 9 प्लस EF प्लस 9, तो यहाँ पे 25 इक्वल टू 18 प्लस EF हो जाएगा, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, 25 माइनस 18 इक्वल टू EF हमें मिल गया, कितना आता है 7 इक्वल टू EF, therefore EF इक्वल टू 7 यूनिट्स। EF हमें मिल गया 7 यूनिट्स, तो ये आ गया 7। अब हमारा फाइनल आंसर हम देखते हैं। अब आपको पता है कि AB परपेंडिकुलर है, सॉरी AB पैरेलल है BC, तो यहां पे लिखते हैं साइड AB पैरेलल साइड क्या हो जाएगी DC, साइड AB पैरेलल साइड क्या हो जाएगी DC। यहां पे DE से DE परपेंडिकुलर AB एंड दिया हुआ है CF परपेंडिकुलर AB, ये भी हमें दिया है। यहाँ पे हम सेक भी लिख सकते हैं, सेक, यहाँ पे साइड। अब यहाँ पे सेक कौन सी हो जाएगी, CF परपेंडिकुलर साइड AB। अब यहां तक हम आ गए, इसलिए therefore CDEF quadrilateral CDEF is a rectangle, ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है,
इक्वल होती है। अगर ये 7 है तो ये भी क्या मिल जाएगी, हमें 7 मिल जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड दी है। तो हम यहां पे लिखते हैं therefore CF, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है तो यहाँ पे CF इक्वल टू DC इक्वल टू 7 यूनिट्स अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब यहां तक तो हम आ गए। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो यहां पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब आपको पता है कि ABCD क्या है। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अगर ट्रेपेजियम है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब यहां पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस BC इनटू हाइट। एक तो हम CF ले सकते हैं या हम DE ले सकते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पे CF। तो यहाँ पे हाफ इंटू AB है 25, 7 DC 7 है इंटू हाइट हमें दी है 12। 2 से हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 32 इंटू 6 इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये हो जाएगा आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। लेकिन 15 भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आपको आ सकता है, इसके पहले भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह करके रखिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, इन द एक्वाड्रिलेटरल फिगर ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पॉइंट S इज ऑन से QR, पॉइंट S इज ऑन से QR such that QS equal to 1/3 QR. Prove that 9PS square equal to 7PQ square। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको आ सकता है, इसके पहले आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह करके रखिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। PQR एक ट्रायंगल दिया है, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे ट्रायंगल PQR इज एन, क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रीजन दे दिया। अब आगे हम देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया है QS इक्वल टू क्या दिया है, 1/3 QR। QS इक्वल टू 1/3 QR, ये है गिवन, इसे हमने गिवन रख दिया। तो यहाँ पे QR दिया है, QR की जगह देखो यहाँ पे PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR। PQ की जगह हम QR लिख सकते हैं या QR की जगह हम PR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे QR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ, तो यहाँ पे हम PQ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 QS इक्वल टू 1/3 PQ। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, ये हमने चेंज कर दिया।
अब आगे PT, ये PT परपेंडिकुलर है से PT परपेंडिकुलर साइड, कौन सी साइड है? QR पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं PTQ एंगल जो हमें दिया है, एंगल PTQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल Q हमें दिया हुआ है, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल TPQ, देयरफॉर एंगल TPQ इज ए 30 डिग्री रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक रिमेनिंग एंगल, बचा हुआ एंगल है, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल PTQ इज ए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। PTQ ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ तक हम आ गए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे QT, ये QT जो सेगमेंट है, ये QT सेगमेंट कौन से एंगल के अपोजिट है? ये 30 के अपोजिट है। तो हम इसको लिखते हैं QT इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? PQ, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। तो ये आ गया। सेकेंड, ये PT सेगमेंट जो दी है, PT इक्वल टू, ये PT सेगमेंट कौन से एंगल के अपोजिट है? 60 के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू PQ, हाइपोटेन्यूज PQ है। तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमें PQ मिला। देयरफॉर हमें अब निकालना है QT इक्वल टू क्या हो जाएगा? QS प्लस ST। हमें तो पहले ये ट्रायंगल फाइंड करना है। इसके पहले हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हमें ST यहाँ पे फाइंड करना है और हमें PT फाइंड करना है। ये दोनों अगर हमको मिलते हैं तो PS हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये PTS, ये जो ट्रायंगल बना है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये दो साइड हमें पता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो हम PS निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। अब हमें निकालना है ST। हमें क्या निकालना है? ST। तो इसलिए हमने क्या किया? QT हमें दिया हुआ है, हमें PT दिया हुआ है, P यहाँ पे, और यहाँ पे हमें QS भी दिया हुआ है, QS दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं QT कितना है? 1/2 PQ इक्वल टू QS कितना है? 1/3 PQ प्लस ST एज इट इज। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। 1/2 PQ माइनस 1/3 PQ इक्वल टू ST। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 3 1 3 PQ प्लस 2 1 सॉरी, यहाँ पे साइन कौन सा? माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। 2 1 2 PQ अपॉन 3 2 6 इक्वल टू ST। ये हमें मिल गया। अब 3 में से 2 माइनस करो तो 1 PQ अपॉन क्या हो जाएगा? 6, 1/6 PQ इक्वल टू ST। ये हमें मिल गया। 1/6 PQ इक्वल टू ST। Therefore ST इक्वल टू 1/6 PQ। ये मिल गया। तो यहाँ पे ST हमें मिल गया 1/6 PQ, ये मिला है। अब PT भी हमें दिया हुआ है, PT भी हमें मिल गया है √3/2, ये आ गया √3/2 PQ।
अब ये दोनों साइड आपको पता है, तो यहाँ पे ये पी टी एस क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी अब लिखते हैं ट्रायंगल या इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल कौन सा दिया हुआ है, टी इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, triangle PTS is a right angle triangle। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब आपको पता है PS हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, PS तो हमें फाइंड करना है। PT हमें दिया हुआ है 3√3 अपॉन 2 PQ होल स्क्वायर प्लस ST भी हमें दिया हुआ है 1/6 PQ होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 PQ स्क्वायर प्लस 1/36 PQ स्क्वायर। ये मिल गया। बेस तो सेम नहीं है, फिर बेस सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 36 3 108 PQ स्क्वायर प्लस 4 1 4 PQ स्क्वायर अपॉन 4 into 36 होता है 144 PQ स्क्वायर। ये मिल गया। अब इनकी एडिशन करते हैं, इक्वल टू PS स्क्वायर। PS स्क्वायर इक्वल टू 108 प्लस 4 हो जाएगा 112 PQ स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 144 P, यहाँ पे PQ नहीं आएगा, नीचे 144। अब दोनों में क्या करना है, 112 और 144 इसमें डिवाइड होता है। अब डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा 16 से। 16 into 7 करो, 16 into 7 तो यहाँ पे देखो 112 आता है, 7 आ जाएगा। 16 into 9 यहाँ पे 16 into 9 क्या होता है, 144। तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमें आंसर मिल जाएगा PS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/9 PQ स्क्वायर। ये हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 PS स्क्वायर इक्वल टू 7 PQ स्क्वायर। देखो आंसर 9PS स्क्वायर इक्वल टू 7PQ स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये है अपोलोनियस थ्योरम के क्वेश्चन, जो इजी है, वो आप अच्छी तरह कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक होमवर्क जैसा है। उस क्वेश्चन के आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हो। देखते हैं कितने स्टूडेंट